नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश वालों पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई स्टोरी के बारे में। दोस्तों, जिस स्टोरी का नाम है द क्लेवर फार्मर। दोस्तों, क्लेवर फार्मर का मतलब होता है चतुर किसान। ऐसा किसान जो चतुर है ना, उसके बारे में पूरी स्टोरी लिखी हुई है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वंस, एक बार, अ फार्मर हैड अ गॉट, एक किसान के पास एक बकरी थी। अ बंडल ऑफ ग्रास, और एक घास का बंडल था। एंड अ लायन, और एक शेर था। ठीक है, तो एक किसान था जिसके पास एक जो है बकरी थी, एक घास का बंडल था और एक शेर था। ही हैड टू क्रॉस अ रिवर ऑन अ स्मॉल बोट, वह पार करना चाहता था एक नदी को एक छोटी नाव के सहारे, या छोटी नाव पर वह नदी को पार करना चाहता था। विच कुड कैरी ओनली टू ऑफ देम, वह इनमें से केवल दो को एक पार से दूसरी पार ले जा सकता था। ठीक है, जितना सारा सामान था उनमें से कोई कोई दो चीजों को ही एक पार से दूसरी पार वह किसान ले जा सकता था उस छोटी नाव के सहारे। ठीक है, एट अ टाइम, एक समय में, एक बार में केवल दो चीजें ही उस पार ले जा सकता था, क्योंकि नाव जो थी छोटी थी। द फार्मर वाज इन अ फिक्स, जो किसान था वो कंफ्यूजन में था, दुविधा में था। इफ ही टेक्स द लाइन फर्स्ट, यदि वह शेर को पहले ले जाता है, देन द गॉट वुड ईट अप द ग्रॉस, तो जो बकरी होगी वो घास को खा जाएगी। इन हिज अब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में। यदि मान लीजिए पहले शेर को ले जाता है किसान नदी के एक पार से दूसरी तरफ, तो क्या होगा, जो बकरी होगी वो घास को खा जाएगी जब किसान उसके पास नहीं होगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, इफ ही टेक्स द ग्रास, यदि वह घास को पहले ले जाता है, द लायन वुड ईट अप द गोट, तो क्या होगा, जो शेर है वो बकरी को खा जाएगा। तो ऐसे में दुविधा है या फिर कंफ्यूजन है किसान के पास कि वह सबसे पहले किसको ले जाए। एट लास्ट, अंततः, ही फाउंड द परफेक्ट सोल्यूशन, अंततः वह जो किसान होता है उसे परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाता है ना। परफेक्ट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो सही सोल्यूशन होता है वो उसको मिल जाता है। ही फर्स्ट टूक द गोट, वह बकरी को पहले ले जाता है। एंड लेफ्ट इट, और उसे छोड़ आता है। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ। ऑफ द रिवर, नदी के। जो किसान होता है वो बकरी को नदी के दूसरी तरफ छोड़ आता है सबसे पहले राउंड में। उसके बाद क्या करता है, देन ही टूक द लायन, और उसके बाद वह शेर को लेता है। ऑन हिज सेकेंड राउंड, वो अपने दूसरे चक्कर में शेर को ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, ही लेफ्ट द लायन एंड ब्रॉट द गोट बैक, वो जो शेर को लेकर के जाता है वो नदी के दूसरी तरफ छोड़ देता है, और उस साइड से बकरी को फिर अपनी बोट पे रख करके वापस फर्स्ट साइड पे लेके चला आता है। मतलब शेर को दूसरी साइड में छोड़ करके बकरी को वापस लेकर के चला आता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लिविंग द गोट ऑन दिस साइड, जो बकरी को होता है उसको पहली साइड में छोड़ देता है। ही टूक द बंडल ऑफ ग्रास, और वह घास के बंडल को ले लेता है। ही लेफ्ट द ग्रास विथ द लायन एंड रिटर्न टू टेक द गोट इन द एंड, वो क्या करता है, जो किसान होता है वो घास के बंडल को शेर के पास छोड़ देता है और वापस फिर से चला आता है गोट की तरफ, मतलब बकरी की तरफ लेने के लिए अंततः वह चला आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, लास्ट में बकरी को जो है नदी की दूसरी तरफ छोड़ देता है। इस प्रकार से क्या होता है, किसान का बिना किसी नुकसान के सारी चीजें जो है नदी को पार कर जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 10, यद्यपि ही क्रॉस द रिवर विदाउट एनी लॉस, है जो किसान होता है वो नदी को बिना किसी नुकसान के पार कर लेता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों, यहां पर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यहां पे लिखा हुआ है सबसे नीचे, आप देख सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी लिखी हुई है यहां पर सबसे नीचे, आप देख सकते हैं। मोरल क्या है, अ लिटिल इंटेलिजेंस, थोड़ी सी बुद्धिमानी, गोज अ लॉन्ग वे, लंबा रास्ता तय करवा सकती है। थोड़ी सी बुद्धिमानी किया जाए तो हम जो है लंबा रास्ता तय कर सकते। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें थोड़ा सा अपने बुद्धिमानी दिखाना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए किसी काम को करने के लिए, ताकि हम लंबे रास्ते तय कर सकें। ठीक है, या थोड़ी सी बुद्धिमानी से हम लंबे रास्ते तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले दिन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।